हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के 20 नए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स आपके आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन को ही ध्यान में रखकर कलेक्ट किया गया है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने जा रहे हैं आपके लिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। और आपको बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए शुरू करते हैं। और ये रहा आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? यस, लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना था? और आपके ऑप्शंस हैं राजीव गांधी, जाकिर हुसैन, पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी। स्टूडेंट्स, आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें से चुनना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप याद रखें, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इंदिरा गांधी। यस स्टूडेंट्स, लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री बनी थी वो थी इंदिरा गांधी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस वीडियो को पूरा देखें और आप इस वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखें ताकि देखते ही देखते ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं और आप अपने एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते के साथ ही सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कई दफ़ा आपके फाइनल एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है। और ऐसे तो सारे ही क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट कलेक्ट किया है, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि किस देश ने 1962 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन यानी कि पंचशील संधि को तोड़ दिया था? तो आपके ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, चीन ने 1962 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पंचशील संधि का उल्लंघन किया था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स आपका क्या कह रहा है, योजना आयोग यानी कि जो अब नीति आयोग हो गया है की स्थापना कब हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और आपके ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1947, 15 मार्च 1950, 20 जनवरी 1962 या 25 जून 1952। यस स्टूडेंट्स, आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप याद रखें, नीति आयोग यानी कि योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 15 मार्च 1950 यानी कि ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक हैं? बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कई दफ़ा ये आपके फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में आता रहता है ये क्वेश्चन कि भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक कौन हैं। और आपके ऑप्शंस हैं पीसी महालनोबिस, बीपी सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह या राजीव गांधी। स्टूडेंट्स, आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो ऑप्शन नंबर गो, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में नई आर्थिक नीति के जो संचालक ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, संचालक हैं वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, नवम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? नवम पंचवर्षीय योजना यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी अवधि, उसका काल क्या था, ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं 1997 से 2002, 1992 से 1997, 1985 से 1990 या फिर 1994 से 1999। स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी अवधि, उसका काल, उसका समय क्या था? तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी कि 1997 से 2002। आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल रहा, जो अवधि रहा वो 1997 से 2002 तक। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, वैश्विक ताप वृद्धि
किस सुरक्षा का मसला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैश्विक ताप वृद्धि, जिसको कि आप इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये जो मसला है किसके सुरक्षा का मसला है? ग्लोबल वार्मिंग किसके सुरक्षा का मसला है? तो ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं मानवता की सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा, वैश्विक सुरक्षा या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिए, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, वैश्विक सुरक्षा, यानी कि ग्लोबल सिक्योरिटी। अगर आप इसका इंग्लिश ऑप्शन देखें तो ग्लोबल सिक्योरिटी का ये एक मसला है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है कि भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्ट किया है, जो कई दफ़ा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और आते ही रहते हैं। तो चलिए, भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना, संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव बनाना, महाशक्ति बनने की दौड़ में सम्मिलित होना, या फिर चीन तथा पाकिस्तान पर दबाव बनाना। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? आप याद रखें, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ग, महाशक्ति बनने की दौड़ में सम्मिलित होना, महाशक्ति बनने की दौड़ में सम्मिलित होना, ऑप्शन नंबर ग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? PL480 समझौता किसके साथ हुआ है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PL480 समझौता किसके साथ हुआ है? और आपके ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, सोवियत संघ या फिर कोरिया। आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि PL480 समझौता जो आपका हुआ था वो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और आपका ऑप्शन है बुल्गेनिन, कोसिजिन, जोसेफ स्टेलिन या फिर मिखाइल गोर्बाचेव। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? आप याद रखें, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर घ, मिखाइल गोर्बाचेव, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है कि मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? VVI, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई दफ़ा आ चुका है फाइनल एग्जामिनेशन में। तो मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है, किस आंदोलन से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या टिहरी बांध रोको आंदोलन या पर्यावरण प्रदूषण रोको आंदोलन। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिए, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है? सिंडिकेट क्या था? सिंडिकेट क्या था? तो ये आपको बताना है कि सिंडिकेट क्या था। और आपके ऑप्शंस जो हैं, कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह, ऑप्शन नंबर ख में है गैर कांग्रेसवाद का समूह, ऑप्शन नंबर ग भारतीय जनसंघ का समिति या उपर्युक्त सभी। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिए, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह, जिसका ही नाम था सिंडिकेट। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 है शीत युद्ध काल में वार्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? वार्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? और आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका गठबंधन से, सोवियत गठबंधन से, गुटनिरपेक्ष गठबंधन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सोवियत संघ गठबंधन से, सोवियत संघ गठबंधन से। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट्स। कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि दक्षेस में जितने भी सदस्य हैं उन सारे सदस्यों के नाम को लिखकर आपको याद कर लेना है। दक्षेस में जितने भी सदस्य हैं उनके सारे नाम को लिखकर आपको यहाँ पर याद कर लेना है, ताकि आप ऑप्शन देखते के साथ पकड़ लें कि कौन सा सदस्य है और कौन सा सदस्य नहीं है। तो फिलहाल इसके ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शंस देखिए, भारत, भूटान, मालदीव और चीन। तो स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, चीन, ऑप्शन नंबर घ, चीन।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? और आपके ऑप्शंस हैं CR दास, सत्येंद्र नारायण सिंह, कांसी राम या फिर जयप्रकाश नारायण। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिए, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर घ, जयप्रकाश नारायण। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कौन विद्यमान था? संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कौन विद्यमान था? और आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्र संघ, यूरोपीय व्यवस्था, प्रथम महासभा या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिए, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर क, राष्ट्र संघ। ऑप्शन नंबर क, राष्ट्र संघ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण को कहा जाता है? पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और आपके ऑप्शंस हैं वायुमंडल, जैव मंडल, ओजोन परत या फिर आकाश गंगा। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिए, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, जैव मंडल। ऑप्शन नंबर ख, जैव मंडल। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस हुई? भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेवा कब वापस हुई? तो आपके ऑप्शंस हैं 1987, 1992, 1989 या फिर 1991। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिए, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1989, 1989। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है कि स्वतंत्र पार्टी के नेता थे, स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। और आपके ऑप्शन हैं C राजगोपालचार्य, KM मुंशी या NG रंगा और मीनू मसानी या फिर सभी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सभी। ऑप्शन नंबर घ, सभी, क्योंकि ये सारे के सारे क्या थे? स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी। तो कौन से क्या ऑप्शन है आपके? आर्थिक विकास, शिक्षा का प्रसार, शहरीकरण या फिर देशी रियासतों का संघ में विलय। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें, जो सबसे बड़ा मसला हमारे राष्ट्र निर्माता के बीच था वो क्या था? देशी रियासतों का संघ में विलय। ये सबसे बड़ा मसला था, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर घ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं स्टूडेंट्स, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की? संघ की स्थापना की। यहाँ पे एक मिस प्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसे इग्नोर करेंगे। किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की? और आपके ऑप्शंस हैं BR अम्बेडकर, कांसीराम, रामविलास पासवान या फिर मायावती। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। याद रखें। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इस वीडियो के 20 नए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो खासकर आपके आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन को ही देखते हुए कलेक्ट किया गया था। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस? स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।